बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। आज हम अजामिल की कथा कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में अजामिल आख्यान है। इस कथा से हमें दो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहली शिक्षा तो यह है कि मनुष्य कितना भी धार्मिक हो, विद्वान हो, किंतु यदि उसकी संगति दुष्टों की हो गई तो उसकी दुर्गति हो सकती है, उसका आचरण बदल सकता है। इसलिए कुसंग का ज्वर बड़ा भयंकर है, कुसंग से बचना चाहिए। मनुष्य का सबसे ज्यादा जीवन का पतन होता है बुरी संगत से। उसके माता पिता धार्मिक हों, स्कूल भी अच्छा हो, व्यक्ति स्वयं धार्मिक और पूजा पाठ वाला हो, किंतु कोई मित्र या उसकी संगत ऐसी हो गई जो शराबी है, व्यभिचारी है, दुष्ट है, चोर है, उद्दंड है, वह उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है। और दूसरी शिक्षा इससे मिलती है कि मनुष्य कितना भी पापी और कितना भी दुष्ट हो, कितना भी व्यभिचारी हो, चाहे वह वैश्यागामी ही क्यों ना हो, किंतु यदि वह भगवान के नाम का स्मरण किसी भी प्रकार से अंत समय में ले लेता है, किसी भी प्रकार से उसकी भगवान से प्रीति हो जाती है, चाहे उसकी पत्नी का नाम भगवान के नाम पर हो, पुत्र का हो, भाई का हो, किसी भी बहाने वो भगवान का नाम ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। अमृत को चाहे व्यक्ति जान करके पिए या अनजाने में पिए, व्यक्ति अमर होगा ही। बिजली को आप जान करके पकड़ो या अनजाने में पकड़ो, उसका गुण है करंट देना, वो करंट देगी। तो इस कथा को सुनिए और अपने जीवन में दो चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आपकी जितनी भी मित्रता है, जो भी आपका संग है, जो भी आपके प्रेम और स्नेह में है, उनमें से कोई ऐसा तो नहीं जो शराबी है, चोर है, व्यभिचारी है, राष्ट्रद्रोही है, शास्त्र विधि के विहीन कार्य करता है, तो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। और यदि कोई व्यक्ति धार्मिक है और उसका कोई मित्र दुष्ट स्वभाव का नहीं है, तो यदि वह अपने जीवन में कोई गलती भी उससे हो जाएगी तो वह पुनः सुधर जाएगा, अपने जीवन में सही डगर पर आ जाएगा, यदि उसकी मित्र मंडली खराब नहीं है तो। इसलिए मित्र मंडली खराब ना होनी चाहिए। और दूसरा, कोई ना कोई आपका जो भी पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, उनके नाम ऐसे रखो जिससे आपके जीवन में यदि मृत्यु हो रही हो और अचानक उनमें स्नेह हो जाए, उनका नाम स्मरण हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। तो अजामिल की कथा को ध्यान से सुनते हैं। अजामिल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। वह अनेक अलौकिक गुणों से संपन्न था। शील, सदाचार, सत्यता, पवित्रता आदि सभी गुण उसमें सहज ही विद्यमान थे। उसने शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन किया। गुरुजन और अतिथियों का वह सेवक था। उसकी वाणी में संयम था। गुणज्ञ होने के बाद भी उसमें अहंकार लेश नहीं था। अजामिल में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। अजामिल के पिता नित्य यज्ञ करते थे, इसलिए उनके लिए वन से फूल, फल, समिधा, कुश आदि हवन सामग्री लाना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन वह यज्ञ सामग्री लेकर वन से लौट रहा था। संयोगवश उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो एक वेश्या के साथ काम क्रीड़ा में संलग्न था। उन दोनों के परस्पर आमोद प्रमोद को देखकर अजामिल ने अपने मन को बहुत रोकना चाहा, परंतु उस पर कुसंग का अपना प्रभाव डल चुका था। कुसंग का प्रभाव बहुत भयंकर होता है। कुसंग का ज्वर बड़ा भयंकर है। वह बार बार उस दृश्य को देखकर आनंदित होने लगा। सच है, कुसंग से विनाश सुनिश्चित है। कुसंग व्यक्ति का नाश कर देता है। अजामिल मोह से ग्रसित हो चुका था। उसका विवेक भ्रष्ट हो गया। उस वेश्या ने उसकी रातों की नींद छीन ली। अब तो वेश्या की प्रसन्नता ही अजामिल की प्रसन्नता थी। उसकी प्रसन्नता के लिए वह अपने घर की संपत्ति लुटाने लगा। उस कुलटा की कुचेष्टाओं से प्रभावित होकर वह अपनी विवाहिता पत्नी को भी भूल गया। यही होता है, जब व्यक्ति कुसंग में कहीं पड़ जाता है तो अपनी पतिव्रता स्त्री को भी भूल जाता है। ऐसा ही उसके साथ हुआ और उसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और वेश्या के साथ रहने लगा। कुसंग के प्रभाव से वह अजामिल अब
यह नहीं देखता क्या न्याय है क्या अन्याय है, किसी भी प्रकार से धन अर्जित करके वैश्या के कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। दूसरे प्राणियों को लूटकर धन लाने में भी उसे कोई संकोच नहीं होता था। कुलटा का संसर्ग करने से अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसीलिए व्यक्ति को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, दुष्ट व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। नहीं तो धार्मिक भजनानंदी व्यक्ति भी, यज्ञ हवन करने वाला भी, जिसके माता पिता धार्मिक हों, वह भी यदि कुसंग में कहीं पड़ गया, कोई मित्रता ऐसी हो गई तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कुसंगी से बचो। यह मत देखो कि उसकी परिस्थिति में वह बहुत परेशान है, दुखी है, आपने उपकार कर दिया, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा वार्तालाप में मत रहो, नहीं तो मोह में पड़ जाओगे। और उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसके जो दुर्गुण हैं, उसकी व्यभिचार की, चोर की, मदरापान की जो उसके अंदर आदतें हैं, वह धीरे धीरे उसका जो ऊर्जा जो है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य रूप से आपको भ्रष्ट कर देगी। और ऐसा ही उसके साथ हुआ। अजामिल धीरे धीरे पाप कमाते कमाते बूढ़ा हो गया। उस वैश्या से उसकी 10 संतानें हुई। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम, संतों के कहने से एक बार उसके घर संत ठहरे, भोजन किया और उन्होंने अजामिल के कल्याण की भावना से उसको बताया कि अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखना। उसकी पत्नी वैश्या गर्भवती थी, उसने नारायण नाम रख दिया और पुत्र में उसका बड़ा स्नेह हो गया। वृद्ध अजामिल उससे विशेष प्यार करता था, अपने पुत्र नारायण से उसका अधिक समय अब उस बच्चे के लाड प्यार में व्यतीत होता था। वह सबसे छोटा था। आखिर मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। अजामिल की मृत्यु का समय भी आया। हाथों में पास लिए यमदूत उसे लेने पहुंचे। उन भयंकर यमदूतों से भयभीत होकर अजामिल उच्च स्वर से नारायण नारायण पुकारा। नारायण नाम का उच्चारण सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद तत्काल अजामिल के पास पहुंच गए। उन्होंने बलपूर्वक अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त करा दिया। यमदूतों के कारण पूछने पर विष्णु के पार्षदों ने उत्तर दिया, जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी से इसके समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाती है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान नाम भगवत कृपा प्राप्ति का अमोघ साधन है। भगवान नाम भगवत प्राप्ति का अमोघ साधन है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ साधन तो कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण है। इसलिए अपने बच्चों का नाम राम, कन्हैया, कृष्ण, गोविंद, मधुर कृष्ण, मधुरम, गोपाल, गोविंद, ब्रजराज, ब्रजेश्वर, सुरेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ऐसे सुंदर नाम रखने चाहिए। कन्याओं के नाम सीता, राधा, किशोरी, ललता, विशाखा, पार्वती, उमा, ऐसे सुंदर कन्याओं के नाम रखने चाहिए। और पत्नी का जो भी नाम है उसको भी बड़े आदर के साथ संबोधन करें। यदि आपकी प्रीति भी पत्नी में ही हो गई तो आप उसे देवी कह करके, भगवती का कोई ऐसा नाम उच्चारण करके उसको संबोधित करें, स्नेह बनाएं, ताकि यदि मृत्यु के समय आपका स्नेह उसमें ही हो गया तो आपका कल्याण हो जाए। क्योंकि भगवान नाम भगवत कृपा प्राप्ति का अमोघ साधन है। पापी अजामिल नारायण नाम के उच्चारण मात्र से भगवत कृपा प्राप्त करके परिवर्तित हो गया और भगवत पार्षदों के क्षण मात्र के सत्संग से कालांतर में भगवत धाम का अधिकारी बना। क्योंकि कुछ समय यदि श्रेष्ठ संत का भी संग मिल जाए तो कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट हो, वह दुष्टता को त्याग देता, पाप को त्याग देता है और सत्संग के प्रभाव से उसका कल्याण हो जाता है। यह है भगवत नाम के अमोघ प्रभाव का आश्चर्यजनक फल। अतः भगवान नाम के स्मरण को जीवन में प्रमुख स्थान देना चाहिए। आप पर जब भी जो भी कार्य आप अपने जीवन में करते हैं, आप चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते बैठते भगवान नाम का स्मरण करें। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, महादेव महादेव, जिस भी देव में, जिस ईश्वर के रूप में आपकी आसक्ति है, आपका प्रेम है,
आपके इष्ट देव हैं, उनके उसी नाम का आप उच्चारण करते रहें, आपका जीवन कल्याण में होगा। कलयुग में भगवान नाम सबसे श्रेष्ठ साधन है कल्याण का। और कुसंग से बचें। बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति भी कोई ऐसा कुसंग उसका हो जाता है, उसके कारण उससे अपराध बन जाता है, पाप बन जाता है। जैसा कि आपने अजामिल की कथा में देखा कि उसके पिता भी बड़े धार्मिक थे, यज्ञ करने वाले, अनुष्ठान करने वाले, और अजामिल भी बड़ा श्रेष्ठ था। इसलिए बुरी चीज देखने से, बोलने से, सुनने से, संग करने से, भोजन करने से, यानी जो तामसी वृत्ति की चीजें हैं उनसे आप बचें, कुसंग से आप बचें और हरि स्मरण करें। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।